की जय, नकुल किशोर सिंह महाराज की जय हो, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय हो, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की जय हो, श्री शनकादिक भगवान की जय हो, श्री नारद भगवान की जय हो, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय, सहचरी वृंद की जय हो, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की जय हो, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की जय हो, श्री राधा राधा नाम की जय हो, जय जय श्री राधे। हम लोग योग पीठ का स्मरण कर चुके हैं। बीच में एक दिन हम स्मरण किए थे श्यामा श्याम की बहुत ही निवृत्त निकुंज की लीला, जिसमें रसिक शेखर लाल जी अपनी प्रिया जी की मुखार बिंद की प्रति प्यारे की कैसी आकृष्टि है, कैसी प्रीति है, कैसे प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी की प्रति उनकी मैंने चित्त की वृत्ति रोम रोम उस पे आसक्त रहता है, कैसे उनकी माधुरी पे मानव शेखर लाल जी बिके हुए हैं। इस बात को प्रिया जी से स्वयं लाल जी ने निवेदन किया है, जिसका हम लोग स्मरण किए थे। कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पद बलिहारी, अति ही कृपाल चितवन, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, नैनन की दैन चैन मैन मदहारी। तो ये जो बातें हैं अत्यंत निगूढ़ बातें हैं और एकमात्र सहचरियों के द्वारा आस्वादित ये बातें हैं। सहचरी पे इनका आस्वादन ले रही हैं, दर्शन कर रही हैं। और प्रियालाल तो मानो इस जिसे कहते हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कब हो रहे दिन। ये प्रियावृतम का प्रेम नगर है। श्री धाम वृंदावन जो है प्रेम से ओतप्रोत ये दिव्य धाम है। यहाँ श्यामा श्याम निरंतर प्रेम केली का ही विस्तार कर रहे हैं, प्रेमास्वादन कर रहे हैं, प्रेम प्रदान कर रहे हैं, प्रेम ग्रहण कर रहे हैं, प्रेम सुन रहे हैं, प्रेम दर्शन कर रहे हैं, प्रेम दर्शन कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम निरंतर, याही रस में मगन निरंतर, नहीं जानत किस रजनी भोर, शोभा निरख हितु श्री हरि प्रिया, दंपति पर डारे थे। तो यहाँ की लीला ही ऐसी है, अत्यंत रसमयी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर शोभा है। और यही शोभा को सहचरिंद्र निहारती हैं, देखती हैं, गुणगान करती हैं, पान करती हैं, वर्णन करती हैं, श्रवण करती हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा करती हैं, उन्हें लाड लड़ाती हैं। सीधा दे लाड लड़ाती हैं, उनका दर्शन करती हैं और मुख देखते हुए रुचि जान करके बड़ी तत्परता पूर्वक लाल लल्ला को लाड लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। वो निर्णय दे रहे हैं कि श्री हरिप्रिया नाम में जो सखी हैं वे निर्णय दे रहे हैं कि सखी इनके बारे में क्या कहा जाए। हम तो अनादिकाल से देखते आ रहे हैं कि सदा सर्वदा प्रेम के सिंधु में ही ये अवगाहन कर रहे हैं, उसमें पड़े हुए। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। हम इनको निकालना भी चाहें तो हम नहीं निकाल पाएंगे,
क्योंकि ये स्वयं निकलना नहीं चाहते, उसमें उलझ के रहना, पगे रहना ही इनका जीवन है। श्री जी स्वयं कहती हैं अपनी हितु सखी से कि आप पगे पीरा मोहि पगावे, सखी परम प्रेम रसा प्रीतम आप स्वयं इस रस में पगे रहते हैं। वो रस क्या है? तो प्रियाजू का अद्भुत सौंदर्य है, अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। प्रियाजू के अंग अंग का जो सौंदर्य है, अंग अंग की जो माधुरी है, मोहकता है, लावण्य है, वो सिंधु के भी महासिंधु के समान है। और उसमें मीनवत कलोल करना रसिक शिखरलाल जी का जीवन है। तो श्री जी स्वयं कह रही हैं कि आप पगे कि प्यारे निरंतर इसी में पगे रहते हैं, इसी में डूबे रहते हैं, इन्हीं को निहारते रहते हैं और मुझे ही रोम रोम से मानो सखी पान करते रहते हैं। तो अपने तो पग गए हैं, लाल जी पगे हुए हैं, और आप पगे पिय मोहि पगावे। और प्यारे मैंने आप गए और घाले आना, आप ही गए और दूसरे को भी ले जाते हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आप भी पगे हुए हैं और मैं भी, मुझे भी उसी दिव्य रस में पगाते हैं। और जब से कि हम दोनों पग जाते हैं, समाये हुए अवगाहन कर रहे हैं, फिर कहाँ दिन है कि रात्रि है, रात्रि है कि दिवस है, कोई सुधि नहीं। सखी सुधि न रहे तहाँ कोई। श्री जी कह रही हैं अपनी हितु सखी से, अपनी प्रेम की बात कह रही हैं कि सखी ना तो या प्रेम नगर में ये प्यारे की कोई सुधि रहती है, न मुझे कोई सुधि। सुधि माने समझे संज्ञान, इसको मोटी भाषा में क्या कहेंगे, होश। न हमें सुधि रहती है, न प्यारे को सुधि रहती है। मैंने ऐसा निर्मल, ऐसा सुखद, ऐसा सरस हम दोनों का प्रेम है। और प्रिया जी तो कई बार पूछती हैं अपने सखी से कि सखी, हे हरिप्रिय, तू तो हमारे प्रेम को देखती है ना, तो हमारे और प्रीतम के बीच में कैसा दिव्य प्रेम है, कैसी प्रेम में लीला हो रही है, कैसा कलोल हो रहा है, हम किस अद्भुत रस में पगे हुए हम दोनों विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो देखती सखी, थोड़ी हमारी प्रेम के बारे में तो कुछ बता। तो हरिप्रिया सखी तो कान पे हाथ धर लेते हैं कि ये प्रिया जो आप कहा कह रही हैं, आपका ऐसा दिव्य उज्ज्वल और निर्मल प्रेम भला मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ। आपके निर्मल प्रेम के बारे में मेरी वाणी तो मुक्त हो रही है, लेकिन आप कह रही ना सके कुछ सुना, कुछ बता। तो मैं नाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं देखती भी हूँ, निहारती भी हूँ, सेवा करती भी हूँ, तो मैं नकार भी नहीं सकती। और आप कहने के वर्णन करते प्रिया, जो सबसे पहली बात तो प्रेम वाणी का विषय होता नहीं है। और आपका प्रेम दोनों का इतना सुमिष्ट है, इतना निर्मल है कि वो मतलब मेरी वाणी तो वहाँ मुक्त हो रही, मैं कैसे वर्णन करूँगी। और आपकी आज्ञा भी पालन न करूँ तो मैं आपकी सेविका हूँ, ये भी बात नहीं बनती है। तो बहुत बढ़िया बात कही थी, बहुत सुंदर बात है,
बहुत मैंने देखिए अपने सखी से प्रिया जो कैसे कितनी हिले मिली घुली मिली हैं, और प्रिया जो प्राण जीवन धन लाल जी हैं, वे सखियों से कितने हिले मिले घुले मिले हुए हैं, और सहचरी बिंद प्रिया को तुमसे कितने जो है वो आत्मीयता मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। इससे पता लगता है लाल जी स्वयं अपनी सखी से कहते हैं, हरिप्रिया जी से, कि कहिए जो कहन की हो यदि। कह रहे सखी प्रेम ऐसा है ना कि सखी कहने लायक हो तब तो कहूँ, अगर ना कहूँ तो रहा भी नहीं जाता है, और मैं जो कहना चाहता हूँ तो वो जो प्रेम का जो मर्म है, प्रेम का जो रहस्य, वो मुख से निकलता भी नहीं। तो उर्जी है गुलझाम कह रहे हैं, कहिए जो कहन की हो यदि, 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 अंतर्गत की सुने सजनी, अंतर्गत की सुने सजनी, पावत नारिन कोयरी, पावत नारिन कोयरी, कहिए जो कहन की हो यदि, कहिए जो कहन की हो यदि। कहिए जो 51 का पद है, महावाणी जी सहज सुख 51 का पद है। मैंने कहिए जो कहन की हो यदि, या अंतर्गत, मैंने लाल जी देखिए निकुंज मंदिर में प्रिया जी विराजमान है, लाल जी विराजमान है, और सहचरी वृंद हरिप्रिया सखी प्रिया पदम की सेवा करती। तत्पर तहान ये टहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल, वहाँ परम प्रवीणा जो बाला सखी हैं हरिप्रिया नाम ने, वो तत्पर तहाँ जहाँ वो विहार कर रहे हैं, वहाँ तत्परता पूर्वक खड़ी हैं, सावधानी पूर्वक दोनों की माधुरी दर्शन कर रही हैं, और दोनों जो केली परायण हैं उनसे कह रहे हैं कि सखी ये ऐसा निगोड़ा, ऐसा ये बलवान प्रेम है सखी, कि हमें जैसे चाहता है वैसे मरोड़ देता है, मन चाहिए करा लेता है। मैं तो इनकी बसवर्ती हूँ। कहिए जो कहन की हो यदि, या अंतर्गत, मैंने अपने हृदय को दिखा रहे, अपने हृदय की बात करते, मतलब हाथ से इशारा करते कि या अंतर्गत, मैंने मेरे हृदय की बात, या अंतर्गत की सुन सजनी, सजनी माने सुंदर स्वभाव वाली। हम नहीं कहते तुम्हारे बड़े सज्जन हैं, मैंने बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, तो सज्जन का सजनी हो गई है, तो सखी से करके ही सजनी माने ही सुंदर स्वभाव वाली, बहुत मधुर प्रकृति वाली हरिप्रिय, या अंतर्गत की सखी मैं तुमसे कहा बताऊं, मेरे हृदय रूप समुद्र में कैसी प्रेम की तरंगे उठती हैं, तो मुझे वो बात कहने में नहीं आती, मैं कहना चाहूँ फिर भी वो बात हमारे मुख से निकलती नहीं है। कहिए जो कहन की हो यदि, या अंतर्गत की सुन सजनी, जानत नाहिन नहीं पावत नाहिन कोई, पावत नहीं मतलब इसमें ऐसी गहराई है कि सखी कोई भी सखी इसको प्राप्त नहीं कर पाएगी, तुम समझ नहीं पाओगे। तो कहते हैं प्यारे जब ऐसी बात ही है जो कहने लायक नहीं है, हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, तो फिर तुम चर्चा काहे करना है, फिर जाके चर्चा ही मत करो फिर। तो लाल जी कहते जी कहा बताओ, मैं ये चर्चा के बिना रहने भी नहीं देता है ना, ये ऐसा है कि कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। मैंने प्रीति ऐसी है, ऐसी सरस है, ऐसी सरस है, ऐसी मीठी है, ऐसी अनोखी है, ऐसी मतलब अलदा है,
तो या अंतर्गत की सुन सजनी पावर नाहिन कोई री, तो उसके गुण बता रहे, लक्षण बता रहे हैं। और लाल जी आगे क्या कह रहे हैं, किसी निश्चय वासर वासर पे निश्चित, मैं प्रिया जी के अंक में रहता हूँ, प्रिया जी मेरे अंक में रहती हैं, प्रिया जी के अंश भुजा दिए रहता हूँ, प्रिया जी मुझे अंश दिए रहती हैं, मैं उनके मुखार में देखो अपलक नेत्रों से अवलोकन करते रहता हूँ। फिर भी निश्चय बासर बासर ते निश लगी रहत और ओयरे, उस हृदय में जो एक टीस है, जो एक वेदना है, एक जो पीड़ा है, वो कभी जाती ही नहीं है। और कब से कब तक, दिन से रात, रात से दिन, निश्चय वासर वासर ते निश लगी रहत उर, मेरे हृदय में ऐसी टीस और पीड़ा। तो ये बहुत मधुर बात है। इसका मतलब ये प्रेम नगर की बात है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई मतलब ये मत समझने को दुख पाए नहीं, वो उसके सागर में अवगाहन कर रहे हैं, वो अपने प्रेम की बातों को और अनुभव मात्र कही मात्र है उन्होंने बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो जो प्रेम से उनका हृदय भर रहा है, प्रिया जी सुंदर सुंदर हंसी है, मंद सस्मित है, वो तो सुधा ही है ना, महासुधा की रूप, महासुधा को मुधा करने वाली उसकी मिठास है। और जानते हैं सहचरी वृंद जो प्रिया जी की है ना, वे ऐसी सी माधुरी, प्रिया जी की अलकावली की शोभा, ग्रीवा की मटकन, नेत्र की मटकन, भ्रम मटकन, कर संचालन, पद संचालन, कटी की मुरकन, नेत्र संचालन और बोलने की जो कला, अद्भुत सौंदर्य, यही तो निरंतर निहार रही हैं, यही देख रही हैं प्रिया में उनकी सुंदर माधुरी। पल पल में उनकी जो देत परस्पर प्रीतम प्यारी, ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। श्री धाम वृंदावन में प्रेम के लिए भी लिखी हूँ कलना, प्रेम के लिए भी लिखी हूँ कलना। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन की लीला सब लोगों से न्यारी लीला है, उसमें भी खास करके जो निकुंज की लीला है, वहां तो बस और कहा नहीं को प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया, कितनी सुंदर शोभा होगी कि चंद्रमुखी चंद्र बनने प्रिया जो पास में विराजमान है, और उनकी सुंदर जो मुख चंद्र की शोभा है, उसको देखकर हृदय भर जाता है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो डर लगता है प्यारे को कि कहीं ऐसी न हो कि मेरी नजर लग जाए या मुखार मिलते, तो पल पल में बलिहार लेते हैं। प्यारी के बदनार बिंद के, 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 लेत बलैया भोले भोले परम प्रशंसत प्रीतम, भोले भोले परम प्रशंसत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रतिपाल, प्रिया प्रेम प्रतिपाल। इस मान लीजिए आप वृंदावन में रहते हैं तो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वृंदावन का सार तत्व यही है, निरंतर प्रिया क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, सहचरी में सेवा करती हुई, रुख देख करके, रुचि देख करके, और ये दर्शन भी कर रही हैं, सेवा भी कर रही हैं। तो यहाँ का चरम लाभ है। तो चरम लाभ मिले कैसे? तो इसी के लिए इसकी भावना की जाती है। जो सहचरी में निहार रही हैं, दर्शन कर रही हैं, तो यहाँ के जो रसिक जन हैं, जो बड़े ही विचारवान हैं, बड़ी सारग्राही हैं, वे सार ग्रहण करते हैं।
तो वे बस इसी में मैंने प्रियालाल की जैसी मधुर मधुर झांकी है, उन्हीं का आलोड़न करते हैं, विलोड़न करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रश्न करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गान करते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं। इसी को कहते हैं मधुर रस, इसी को कहते हैं वृंदावन का रस, इसी को कहते हैं नित्य विहार, इसी को कहते हैं निकुंज लीला, इसी को कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला। इसी का अनेक नाम है, समझ में, इसी का नाम। और यही वृंदावन का, हाँ, इसको कहते हैं वृंदावन का वैभव, ये वृंदावन का वैभव, इसी को कहते हैं वृंदावन का रस, यही वृंदावन का रस। मैंने नित्य सहचरी वृंद है, वो तो एकदम के परिकर है, नित्य सदा सदा उनके पास है। और उन्हीं सखियों के भाव का आश्रय लेकर के जो वैष्णव जन समय बांध बांध करके उनका स्मरण कर रहे हैं, तो वे भी उसी गति को प्राप्त होते हैं। जिसे सहस्त्र में जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं ना, उसी का अंत में कही गई है उसकी, मैंने ऐसा मुझे लगता है ना, ऐसी फलश्रुति कहीं होगी भी नहीं। श्री हरि विधि श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस। यही विधि मैंने जो हमने 101 102 जो पद कही है, इसमें प्रिया प्रियम के अत्यंत निवृत्त निकुंज की अत्यंत विशुद्ध अत्यंत उज्ज्वल निर्मल लीला का मैंने प्रिया प्रियम के वर्णन किया है। यही विधि मैंने जो लीला का जो लीला की धारा बह रही है, लीला का जो क्रम चल रहा है, इसी प्रकार ये विधि यह श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस। श्री महावाणी जी का एक बड़ा सुंदर प्रिया प्रीतम की केली लीला या उनकी सुंदर जस रूप ये रस की धारा बह रही है इस सुख में। गावे मन बच क्रम जो को, कोई प्रेम पूर्वक इसका गान करता है मन से और वचन से, तो प्रिय प्यारी ती होई बस, प्रिया प्रीतम उसके बस में हो जाते। बताइए इससे बड़ी चीज क्या चाहते हैं आप? कहेंगे हे प्रिया जी आपने मुंह खोलो तो मैं पान, तो मुंह खोलेंगे पान खवा दे सके। प्रिया जी ने अपने कर कमल को आगे करो, मैं पहुंचूंगी उसको पहुंच नहीं सके। प्रिया जी ने खड़ी हो जाओ, तो प्रिया जी खड़ी हो जाती। इसको बसवर्ती कहते हैं। मैंने प्रिया भी तुम ऐसे होने को राजी हैं, लेकिन हमें लोग विषय के कीट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं, तो बड़ी चीज को छोड़ देते हैं। अपनी ओर से हम लोग सावधान हो जाएं और जितना हमसे बनता है हमको समर्पित कर देना है, मन को, बुद्धि को, आत्मा को। अरे फिर तो बहुत जल्दी देव दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बल तमाल बिलोको बेली को। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। देखिए इसी का स्मरण किया जाए, जी पे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 राधा, और प्यारी की बदनारी बिंद की लित बलैया, प्यारी जो विराजमान है प्रसन्न बदने विराजमान है, अंश पे भुजा पर लगा रखी है प्यारे के, और प्यारे प्रिया जी के मुख अरविंद को दर्शन कर रहे हैं, और वे भी उनके स्कंद भाग पे अपनी भुजाओं को बजरा रखी हैं, लेकिन अतिशय प्रेमाती के कारण अपने भुजा को वहाँ हटा लेते हैं, और दोनों से प्यारी की बदनारविंद की लित बलैया चिमक प्रलोभन करते हैं। इस बीच बीच में सुंदर जो अपने करांगुली से चिमक चातुरी से वो चिमक उठाए कहो, या पर नाहिन भजन कछु नाहिन है सुख और। भैया ये भजनों का महाभजन है। क्या है? यहाँ पर नाहिन भजन कछु, इससे बड़ा कोई भजन होता ही नहीं है, और ना ही है सुख। और इस जो प्रिया के लीला दर्शन पान करने के समान कोई किसी विश्व ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं है जो इनकी माधुरी देखने में सुख है। नाहिन है सुख और, तो किसको प्राप्त होता है? ललिता अधिक निरखत नहीं, परम रसिक सिरमौर। परम रसिक सिरमौर प्रिया प्रीतम है, ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी। तो परम रसिक सिरमौर जो प्रिया प्रीतम है, ललिता अधिक निरखत के नहीं। ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो,
और इनके लाखों लाखों परिकर ये सखी निहार रही, देख रही है, सेवा कर रही है। यही सारा विसार है, यही सारा विसार है, यही रस का प्रवाह है। और इसमें लाड़ेले लाल सहज सुख साने, 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 कहतन बनत है ये भी बखाने, कहतन बनत है ये भी बखाने, कहतन बनत है ये भी बखाने, सहज। इस सहज सुख में सराबोर प्रियालाल, कहने की प्रिया जो और लाल जो दोनों जो है उनका रोम रोम सराबोर हो रहा है। रोम रोम ते या मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, चख रहे हैं, उनका उसमें अवगाहन कर रहे हैं। लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने। कह रहे हैं कि हम कहना तो चाहते हैं लेकिन वास्तव में मतलब जैसी बातें उसे कहने में नहीं आती है। हम आपसे पूछें एक यहाँ रसगुल्ला ले आकर रख दे और कहें आप खाइए, और मैं आपसे आपने खाया तो मैं आपको तुम्हारा कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे बड़ा मीठा है, बड़ा सुस्वादु है। तो सुस्वादु मैंने क्या, तो क्या कहेंगे? हम पूछेंगे महाराज आप कह रहे बड़ा सुस्वादु है, तो आप क्या कहेंगे? अरे मधुर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है चित्त को। कहने का मतलब वो कहाँ नहीं जा सकता। वही बात कह रही हैं कि लाडली लाल सहज सुख। मैं आपसे कहूँ कि इस बर्फ को छुइए आप, आपने बर्फ को हाथ में पकड़ लिया, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, आप कहेंगे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो पूछो ठंडा वाले क्या होता है, तो आप कहेंगे शीतल शीतल, यही ना, आप कोल्ड कहेंगे, ठंडा कहेंगे, शीतल कहेंगे, चाहे कुछ और। लेकिन इस महसूस कौन करता है? आत्मा महसूस करे। तो कहने मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कहने वो कहते हैं अनिर्वाच्य स्वरूप। प्रेम जो है अनिर्वाच्य है, माने जिसका वाचन विस्तार व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो कह रही लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने। एरी सखी, ये जो अद्भुत जो सरस जो प्रेम है, ये बात कहने में नहीं आ रही है। हमारी जो कहने वाली जो रचना है वो पंगु सी हो रही है, उसको नहीं व्यक्त कर पा रही। इसीलिए कह रही हैं कि देखत ही रहिए कहा कहिए कि सखी इसको तो बस देखते रहो, कहोगे क्या, क्या कहोगे, कह भी लायक ही नहीं, वाणी व्यक्त कर सकती नहीं। तो यह सुख मुख कह तन बने आवे, यह सुख मुख कह तन बने आवे, नैन नहीं के द्वार
मुख तन बनि आवे। सुख मुख तन बनि आवे। ये जो परंपरा है ना, जो हम लोग एक अपने यहाँ समाज की परंपरा है, रसिकों में समाज की परंपरा है, जानते हैं तो बहुत बहुत मैंने ऊंची चीज है। मैंने प्रिया प्रथम इस कुंज में विराजमान होकर के और जैसी जैसी चेष्टा कर रहे हैं उन्हीं को सखी जन सुंदर वाद्यंत्र लेकर के, जैसे एक एक छोटी सी बात है, जैसे रीज प्रिया को छत श्रम बनकन, इसको थोड़ा उसमें विचार करना। देखिए महावाणी जी का चाहे जितने वाणी ग्रंथ है ना, उनका सबसे प्रमुख काम है स्मरण करना। मुख्य काम है स्मरण करना, दूसरा काम है खूब प्रेम से उनको गान करना। मुख्यतम काम है स्मरण करना, उनका चिंतन करना, मनन करना। और दूसरे दर्जे का काम है खूब प्रेम से उनको गान करना। तीसरा काम है सुनना, कोई गान करता उसके बारे में चर्चा करता हो, या तो कहिए या तो सुनिए या तो सुना। क्योंकि महावाणी में लिखे हैं ये हाँ कहत सुनत ही होत है, हाँ कहत सुनत ही होत है, उपकार आते कह दिए, उपकार आते कह दिए। हाँ कहत सुनत ही होत है, उपकार आते कह दिए, कहत सुनत ही होत है, उपकार आते कह दिए। कहने से और मतलब उस विषय को, उस लीला को, उस केली को, उस शोभा को आप बहुत संभाल के अच्छी तरह से परिष्कृत ढंग से, मधुर ढंग से कह सकते हैं तो खूब प्रेम से कहिए। अन्य तो कोई कह रहा हो तो उसको चुपचाप खूब प्रेम से कर्ण विवर के माध्यम से अपने हृदय रूप कूप को भरिए। इसे क्या होगा, कहत सुनत होत है उपकार, इसको कहने और सुनने से उपकार होता है, उपकृति होती है। इसलिए कह कह के जियो। जैसे चिलम्बा चिलम पी के जीता है, मदिरा पी के जीता है, और हम लोग व्यवहार करके अपना जीते हैं। तो जो रसिक जन है उनका काम है कि ऐसी प्रिया प्रथम जो केली रूप सुधा है उनको गान करे, सुने और सुना, अधिकारी भेद दे करके। तो मतलब कहते सुनते होत है उपकार आते कह दिए। जय जय श्री हरिप्रिया जोरी सदा तत्पर महल में, नित्य राजत राज विचल महामोहन महल। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये प्रियालाल के बहुत सुंदर सुंदर इसमें शोभा है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। कह रहे हैं कि लाल लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है येरी बखाने। कह रहे हैं कि लाली लाल प्रिया प्रीतम सहज सुख, मैंने जो सूरत का भी सार है। जैसे दूध का सार क्या होता है जी, नहीं दूध का सार क्या मान लो, तो ही मान लो दूध का सार दही, और दही के साथ मलाई, मलाई के साथ मक्खन, और मक्खन के साथ कृत। तो जो प्रिया विदों का महा प्रेम विहार है, सूरत विहार है, उसका सार है सहज। सहज कोई छोटी मोटी नहीं, अतिशय विशुद्ध निर्मल है। यहाँ प्रिया महा विवश होकर के अतिशय जो रोम रोम में जो प्रेम छलक रहा है, और उस समय जो सुंदर उनकी जो बोलन है, बतलान है, उसका इसमें बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। तो कह रही लाली लाल, मैंने प्रिया प्रीतम जो निकुंज में करुण कर रहे हैं, वो पास में खड़ी होकर देख रही हैं, और देखती हुई अब बहुत सुंदर राग ताल लय स्वर संगीत उपजाती हुई और उनको गान कर रही, उन्हीं को गान कर रही। जैसे अभी हमारे जो अभी हमने चर्चा की थी, ऐसे विचार लीजिए। जैसे वैसे मैं जो उदाहरण दूंगा बड़ा घटिया दर्जे का होगा, मैंने सोने का उदाहरण अगर प्लास्टिक से दिया जाए, समझ रहे हैं,
तो वैसे जैसे कोई स्टेडियम नहीं होते स्टेडियम, तो उसमें सुंदर मतलब चारों तरफ जो दर्शक हैं, ऐसी सखियों की भीड़ है, लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। और सभी एकदम अपलक नेत्रों से प्रिया के नम की होली के समय की बात है। प्रिया जी भी सराबोर हैं, लाल जी भी रंग अबीर गुलाल से सराबोर हैं। उस समय लाल जी प्रिया जी से हार गए, वे हार चुके हैं, तो हार का अब इजहार करेंगे। सखियों ने कहा प्यारे तुम हार गए हो, तो इस बात को इस सब सखियों के सामने जाहिर करो कि तुम हार गए हो, प्रकट करो, भाई सबको पता लग जाएगा कि नहीं तुम कब कहाँ कह दोगे, तुम कब बदल जाओगे, मुकर जाओगे, कोई ठीक नहीं है। तब तुम हार गए तो सब सखियों के सामने ये जाहिर करो कि मैं आपसे हार गया हूँ। तो लाल जी राजी हो गए, कहते हैं ठीक है सखी, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। तो सखियों की भीड़ है। देखिए ये एक पद में वर्णन है, पद में तो होली का पद आप लोग जानते हैं। तो मैंने इसको जब आप गान करेंगे ना, जब पदों को, तो वो छटा आपके सामने प्रकट हो गया आवेगी कि सखियाँ हैं तो ऐसी छटा है। तो ऋषिक शेखर लाल जी अब मैदान में मतलब हर तरफ गोलाकार से तेरे वृंद है, और प्रियाजू लाल जी बीच में मध्य में, कहाँ सिंहासन से विराजमान है। तो प्रिया जी ने कहा कि देखो प्यारे सखी तो कह रही है कि तुम इजहार करो, तो कह रही ठीक है तो मैं इजहार करता हूँ। तो प्रिया जी के सामने मनमोहन थे हारे हारे थे मुख, लाल जी नृत्य करते तांडव नृत्य दिखाते हुए और ये प्रकट कर रहे कि हाँ मैं आपसे हार गया हूँ। मनमोहन थे हारे हारे थे मुख बोले, तो उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसी में एक प्रसंग आता है। तो नृत्य करते करते प्यारे जो है वो थोड़े श्रमित हो गए, मुखमंडल पे श्रम के ललाट पटल है, नासिका है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ग्रीवा है, वो श्रम कण की बूंदें प्रकट हो जाती है। तो वहीं पे है कि रीज प्रिया को छत श्रम बन कन लय निज नील निचो। तो प्रिया से रहा है कि हमारे प्राण जीवन मैंने जो रसिक श्री गल्ला हमारे प्यारे जो है देखो श्रमित हो रहे हैं, मैंने क्लांत हो रहे हैं। श्रम करते हैं तभी तो श्रम निकल श्रमगण पैदा होता है, निकलते हैं। तो अतिशय सुकुमार से उन्होंने प्रिया जी से रहा नहीं, प्रिया झट उतर के आती है और उस सखी देखो मृदु बाजेंद्र बजा रही हैं, अनेकों बाजेंद्र, मृदंग है, और आप लोग पता है कि होरी का मुख्य जो बाजेंद्र वो ढप होता ना, वो बड़े बड़े जो डफली होती है डफ है वो बजा रही हैं। और अनेकों जो शहनाई है, मुखचंग है, उपंग है, आवाज है, अमृत कुंडली महुवर है, और मृदंग, बंशी, वीणा, अनेकों बाजे, खजरीट, अब सैकड़ों सखी बजा रही हैं और लाखों की तादाद में दर्शन कर रही हैं और प्यारे से इजहार कर रहे हैं। तो अंत का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है। प्रिया झट अपने प्यारे को श्रमित मैंने जब नृत्य करत अलकालिक कपोलों पे एकदम जो है पीछे स्कंद भाग पे, और भ्रिकुटी मटक, भ्रिकुटी की मटकन है, ग्रीवा की मटकन है, कटी की मुरकन है, चरण विन्यास है, अधरों पे हंसी है, और जो वस्त्र का फहरान है, और सुंदर चरण विन्यास की छटा है, कटी कौंधनी की बजने की छटा है, बलय आदि की, और कर संचालन से सुंदर सुंदर भाव दिखाते हुए जो नृत्य कर रहे हैं। अब जिनमें वो थोड़ा श्रमित होते हैं तो प्रिया जो उतर के उनसे रहा नहीं, छठ उतर के आ जाती हैं और पास में आकर के अपनी बाई भुजा उनको ग्रीवा में डाल देती, मैंने गर्भैया देती, और झट अपने अंचल को उठाती हैं और प्यारे के कपोल ललाट पर उनको पहुँचती, उन्हें श्रमकन को निवारण करती हैं। इसी पे सखी जन जय जयकार करती हैं कि हमारी प्यारी जो की जय हो, प्यारे की जय हो, लाडली लाल की जय हो। रीझ माने प्यारे के नृत्य देख करके, सादगी देख करके, ईमानदारी को देख करके प्रिया जो रीझ रीझ प्रिया पूछ श्रम बन कन लय निज नील, अपने जो नीलांबर है या अपनी चुन्नी कह लीजिए या फरिया कह लीजिए, एक ही चीज है, उसको लेती हैं, हाथ में लेती हैं, कपोल पे गिराती हैं। प्रदेश कितनी बढ़िया एक पंक्ति है ना, लेकिन इसमें कितना देखो, कितनी दौलत भरी हुई इसमें। कैसे प्यारे की लटकन है, मटकन है, नृत्य की कला है, प्यारी जो वहाँ से उतरी हैं, कैसे मटकती वहाँ आती हैं, ग्रीवा उनके भुजा में ग्रीवा में भुजा पजराती हैं, पास में आती हैं, अपने निचोड़ को लेती हैं, पूछती हैं,
तो इसमें लीला के मतलब अनेकों माधुरी है। स्मरण करेंगे तो, अन्य तो पोथी में रखी हुई है, पोथी में सड़ने गलने वाली चीज है, ये पर्यावरण का दिव्य सड़ने वाली चीज है क्या, गलने वाली चीज है। तो इसे आजा उठा लो तो उठा लो, नहीं तो ज्यों के त्यों ले आवे ले जाए वस्तु रसिकन की ऐसी। रसिक जनों की वस्तु के रसिक जन आते हैं और अपनी वस्तु को आस्वादन करते हैं, चाटते हैं, पान करते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर कोई मन माफिक नहीं मिले, देखो बस्ती बाजार, कोई मन माफिक मिलता तो देते हैं, नहीं मिलता तो चुपचाप आते हैं, आस्वादन करते हैं, लेके चले जाते। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो इसी में हम लोग स्मरण कर रहे थे कि लाली लीलाल सहज सुख साने, 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 ऐसे की मैंने देख रही कि प्यारे की आंखों में दर्शन करने की, दर्शन करने की कैसी ललक है, कैसा कैसा अद्भुत लालच है। और प्यारे जो के भी नेत्रों में रोम रोम में लालच ही झर रहा है मानो। तो कह रही ऐसी की मैंने किसी अद्भुत लालच से दोनों आक्रांत है, और ऐसी की ललचने ललचाने कि ललचत ही छीन रहते ना छाने। अगर हम इनको रोकना भी चाहें तो रुकने वाले ये रुकने में नहीं आएंगे, ये छाने नहीं देंगे, रुकने पे रुकेंगे नहीं, मना करने में मानने वाले भी ये नहीं। ऐसी कहीं ललचने ललचाने ललचत ही छिन रहत न छाने। तो श्री हरि प्रिया परे रस पाने, रस विहार में पगे हुए, रस पान करने में, प्रेमास्वादन करने में, अनुराग में कलोल करने में लगे हुए। श्री हरि प्रिया परे रस पाने, तन मन कर राखे एक तान। कि तन से तन, मन से मन, रोम से रोम, एक ही रुख एक ही दिशा में दोनों प्रवाहित हो रहे हैं। मने जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, 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 भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। तो श्री हरि प्रिया परे रस पाने,
बस आस्वादन करने में छक रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, पक रहे हैं। और उसमें ऐसी स्थिति हो गई है कि तन और मन, प्रिया जो के तन प्यारे के तन, प्रिया जो के मन प्यारे के मन। मने प्रीतम प्यारी विराजत विपिन गेह, तन तन सो मन मन सो मिलाई रहे, दो जन धन धन अंग अंग रंग मिल भय दो इक दे। अंग अंग अटके उमंग अघट के, रस गट गट के झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। तो सार चीज यही है वृंदावन, समझे ना। प्रिया पदम के केली में पगे रहना, डूबे रहना। जैसे मान लीजिए छोटी सी घटिया दर्जे का उदाहरण, आगे आपकी कोई मान लीजिए किसी के 10 लाख रुपया खो जाए तो मन कुरेदते रहेगा वहां जाकर के, कहाँ गिर गया, कौन ले गया होगा, नहीं गिरना चाहिए, मेरी असावधानी है, अरे ऐसी मेरी बुद्धि खराब हो गई, पता न कहाँ होगा कैसे। तो मन छूते रहता है उसको जाकर हमेशा। उसको पगना कहते हैं, उस समय वो उसी में पगा होगा। ऐसे मतलब ये तो कोई उदाहरण नहीं, हमने कहा घटिया दर्जे का उदाहरण नहीं, ये सब कोई उदाहरण नहीं होता है। कहाँ प्रिया का निर्मल प्रेम। तो जो रसिक बस बैठे कहीं है, छू का मन टच कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द वहीं पे जाकर अटका हो। तो कहते रे भाई, तो वो तो हमेशा पगे रहते हैं, छके रहते हैं, डूबे रहते हैं, सराबोर रहते हैं, मगर रहते हैं, लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, उसी में तन्मय रहते हैं। बातें की कुछ भी कह लीजिए, सब चीजें एक ही, लगभग एक ही है। तो श्री हरि प्रिया परे रस पाने, श्री हरि और प्रिया मैंने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, परे मने पड़े हुए हैं, रस पाने में रस में केली में। और दोनों की दशा कैसी हो गई, परिणाम कैसा हुआ, परिणाम क्या हो रहा है, तो तन मन कर राखे एक, तन और मन दोनों बस मैंने एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में एकदम जाकर के मैंने नहीं जानत रजनी नहीं जानत रजनी बातें किसको सुहाएगी, मैंने इसका उम्मीदवार कौन होगा, इसका प्रतिस्पर्धी कौन होगा, इसका चहेता कौन होगा, जिसके भीतर कोई कीड़ा काट रहा हो कि क्या करेंगे, मैं प्रिया जी की सखी बन जाऊं, मैं प्रिया को तुमके वृंदावन धाम में सहचरी बन जाता हूँ, उनकी किंकरी बन जाता हूँ, इसके लिए क्या करूँ, कौन सा दाम दूँ, कौन सी कीमत दूँ। जिसके भेजा में बात समा गई है, जिसको कीड़ा काट रहा है कि हमें इस मनुष्य जीवन के बदले में हमें प्रिया जी की सखी बनने वृंदावन धाम, उनकी उसी दल में जाके हमें मिलना है, इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको ये बात रुचेगी, उसका हमेशा इसी उधेड़ गुण में लगा रहेगा, यही सोचेगा, यही विचारेगा, यही गाएगा, यही सुनेगा, यही मैंने इसी में लगा रहेगा। शर्त एक है कि उसका गोल निश्चित हो गया हो, उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर हो, विजन बिल्कुल क्लियर हो, तब अन्य तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, अन्य तो कहिए ना कि मन की मैल न जाए, मन को मैल न जाए, खाट घर घर को कहीं 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 आने, तो फिर तो क्या कहना है जी। या ही रस में मग्न निरंतर नहीं जानत कित रजनी, या ही रस में, या ही रस में प्रियावतम की सुंदर माधुरी है, कितनी बढ़िया बड़ी देखिए, रस भी नहीं सी राधा जो गाइए हो मोहन जाके अधीन,
जिसके मनमोहन जो अधीन हो रहे हैं, देखत 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 कल नहीं माये, प्यारी बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत और नजर न टारत, प्राणन भारत लाल, प्राणन भारत लाल, बदन निहारत नजर